हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय जीवों की गति। श्लोक नंबर 25 से हम इस अध्याय को कंटिन्यू कर रहे हैं। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाता कि वह क्या चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है वह उसे इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछनीय परिस्थिति में आ पड़ता है। तात्पर्य: माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहाँ तक शिशु के खाने का प्रश्न है उसके लिए प्रकृति व्यवस्था थी। किंतु उदर के बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता तो उसे कुछ और ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और वो जो कुछ दिया जाता है वह इनकार भी नहीं कर पाता। कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु दाई सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वो उसे कड़वी दवा ला कर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता, किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। श्लोक नंबर 26। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मेले कुचले बिस्तर पर लेटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर। तात्पर्य: ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म लेने के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है, किंतु मल तथा मूत्र के कारण मेले कुचले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 27। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाला बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गवा कर जोर जोर से चिल्लाता है। तात्पर्य: विगत ज्ञानम का अर्थ है कि शिशु के उदर में जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया गया था, अब वह माया के प्रभाव से पहले नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पात एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपनी कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्राकृतिक परिस्थितियों में बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूलें। अगला श्लोक। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राय वस्तु की इच्छा करता है, किंतु उसके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। तात्पर्य: जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। 16 वर्ष की से युवावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता। वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला में भेज दिया जाता है, जहाँ वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिससे खेले, किंतु परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहा जाए तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुण अवस्था की बात जाने दें। बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं। जब उनको संतोष नहीं मिलता तो क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। श्लोक नंबर 29।
शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य: भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। यह पूछा कि जीव शाश्वत है और इस तरह गुणात्मक रूप से परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत अनेक पाप कर्म करता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थिति वश यही काम वासना क्रोध के परिणत हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और काम वासना की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध से परिणत हो जाती है। तब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नरकी जीवन की सर्वप्रथम अधम परिस्थिति में आ गिरता है। अपने को नरकी जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, काम कृष्ण कर्मापनेन वासना के कारण हम इंद्र तृप्ति के लिए अनेक वस्तु चाहते हैं, किंतु इसी वासना को हम इस प्रकार शुद्ध किए जा सकते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है, चूँकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं। अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्ण शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूँकि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तु है जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इनका उपयोग कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। श्लोक नंबर 30। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों के निमित्त भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तु को निजी समझता है और अंधकार में क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित शरीर को स्व मान बैठना और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं सहनी पड़ती है। हरे कृष्ण।